इससे पहले हम लोगों ने HTML में इमेजेस को बहुत डिटेल से देखा है कि इमेज किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं HTML में। अब हम लोग देखते हैं पिक्चर। पिक्चर क्या होता है? बेसिकली इमेज और पिक्चर में सिर्फ इतना फर्क है कि पिक्चर जो है HTML में उसके मदद से आप डिफरेंट स्क्रीन साइज में डिफरेंट इमेजेस को दिखा सकते हैं। दैट्स इट, इतना ही सिंपल है। इंट्रोडक्शन। The picture element provide flexibility in displaying different images based on device or screen size. It allows for more efficient image selection, optimization, performance and user experience. इसका बेनिफिट मैं आपको एंड में बताऊंगा कि क्या बेनिफिट है पिक्चर एलिमेंट का इस्तेमाल करने का। ठीक है। HTML पिक्चर एलिमेंट। The picture element is used to offer multiple image source, allowing the browser to choose the most appropriate one based on the device or screen size. It include one or more source element with different images source specified via the src set attribute. The fallback image img tag element for browser that do not support the picture element for situation where none of the source match. क्या मतलब है इसका? तो अब समझते हैं कि क्या फर्क है index.html, क्या डिफरेंस है पिक्चर और इमेज में, ये समझते हैं। क्योंकि इमेजेस को हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं, हमें पता है इमेजेस क्या क्या काम करता है HTML में। अपना फोटो को, अपना या किसी भी चीज का वेबसाइट में फोटो को इम्बेड करने के लिए हम काम करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं पिक्चर एलिमेंट क्या होता है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, PUCT, कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। नॉट PU, पिक्चर इज PI, पिक्चर एलिमेंट। मैं यहाँ से पिक्चर एलिमेंट लेता हूँ। तो अब देखिए पिक्चर एलिमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट पे मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल में है कि सबसे पहले पिक्चर एलिमेंट को इस्तेमाल करने के लिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहले पिक्चर टैग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये है, मैंने ओपनिंग टैग रखा और ये क्लोजिंग। ठीक है। अब यहाँ पर दो बातें आप याद रखें। एक इंपॉर्टेंट बात कि IMG टैग में क्लोजिंग टैग नहीं होता, यानी IMG एलिमेंट में क्लोजिंग टैग नहीं होता, वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, जबकि पिक्चर में क्लोजिंग टैग भी होता है। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल सा ये सोर्स लेता हूँ यहाँ से ऐसे, और लेट से मैं ये दोनों ही सोर्स ले लेता हूँ। ठीक है। और जब मैं इन सोर्स को यहाँ लगाऊंगा और अगर मैं अपने वेब पेज में जाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है मुझे कुछ भी दिखेगा नहीं। उसका रीजन क्या है? उसका मेजर रीजन ये है कि ये जो सोर्स दिया हुआ है ये तो वैलिड है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपना वैलिड सोर्स लेकर आऊंगा। तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, एब्सोल्यूट URL। ओके। तो कोई ग्लिच की वजह से ये दिक्कत हो गया था, तो मैं एक काम करता हूँ, सिंपल सा यहाँ से पिक्चर एलिमेंट में लेता हूँ यहाँ से पूरा। ठीक है। मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बल्कि एक्सप्लेन का क्या, बड़ा सिंपल है। देखिए ये है पिक्चर एलिमेंट। जब भी आपको अपने वेबसाइट में डिफरेंट स्क्रीन साइज में डिफरेंट इमेजेस को दिखाना हो, आप पिक्चर एलिमेंट लेते हैं, उसको क्लोज करते हैं, और उसके अंदर सोर्स टैग एक और आता है, सोर्स एलिमेंट एक और आता है, जो कि सेल्फ क्लोजिंग है। इसका क्लोजिंग कुछ भी नहीं है। इसमें आपको मिनिमम विड्थ देना है कि कितना विड्थ में क्या पिक्चर दिखे। विड्थ यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। पिक्चर यहाँ पर क्योंकि ये रिलेटिव URL है और मेरे पास यहाँ पर आप देख रहे कोई इमेज है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं नेट से कोई इमेज लेके आऊंगा और वो आपको शो करूंगा। तो मैं यहाँ से एक इमेज उठाता हूँ यहाँ से, और मैं इस इमेज को यहाँ लगा देता हूँ। एंड मैं एक और इमेज लेट से मैं इसको ले लेता हूँ एक, और मैं इस इमेज को यहाँ पर लगा देता हूँ, और लेट से एक इमेज यहाँ पर भी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने IMG इस्तेमाल किया, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों मैंने IMG इस्तेमाल किया यहाँ पर। और लेट से मैं इसको ये वाला ले लेता हूँ एंड इसको मैं IMG में लगाता हूँ। तो अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर सबसे पहले पिक्चर में मेरे पास एक सोर्स है, दूसरा सोर्स है और तीसरा IMG है। तो अब होगा ये कि ये पिक्चर एलिमेंट जैसे ही ब्राउजर के पास जाएगा तो सबसे पहले ब्राउजर ये देखेगा कि ये पिक्चर एलिमेंट के अंदर कितना कितना विड्थ में कौन कौन सा इमेज है। तो सबसे पहले वो देखेगा, जैसे ही मिनिमम विड्थ अगर 650 पिक्सल हुआ तो ये इमेज को शो करना है, जैसे ही वो मिनिमम पिक्सल 465 हुआ तो इस इमेज को शो करना है। और अगर ब्राउजर का पिक्सल ना मिनिमम इतना हो और ना ही मिनिमम इतना हो तो बाय डिफॉल्ट वो इसको शो कर देगा। ठीक है। तो इस वजह से इसको मैंने बाय डिफॉल्ट दिया है, ये ऑप्शनल है। अगर मैं इसको नहीं देता तो अगर इन दोनों स्क्रीन साइज में कुछ भी सेटअप फिट नहीं आता है तो वो कुछ दिखेगा भी नहीं, और बहुत से ब्राउजर में ये सपोर्ट भी नहीं होता। तो उस वजह से भी IMG टैग देना इज गुड प्रैक्टिस, कि अगर आपके ब्राउजर में सपोर्ट नहीं हो रहा है तो एक डिफॉल्ट इमेज तो दिखना चाहिए। तो अब अगर मैं वेबसाइट में जाऊंगा मेरे, तो अब आप देखिए ये आ रहा है मुझे। ठीक है। तो अगर मैं F12 दबा के स्क्रीन साइज को मेरा थोड़ा छोटा बड़ा करने की कोशिश करूँ, तो अब देखिए ये डिफॉल्ट है मेरा। ठीक है। 1138 ये मेरा विड्थ है इसके हिसाब से। और अगर मैं मान लीजिए इसको छोटा करता हूँ और छोटा करता हूँ, तो अब देखिए चेंज हो गया। ठीक है। ये अब देखिए चेंज हो गया, 604 पिक्सल जैसे ही है तो ये चेंज है, और छोटा मैं कर रहा हूँ तो अब आप देखिए 400 पिक्सल में ये इमेज आ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, और ये डिफॉल्ट इमेज है मेरा। ठीक है। तो इस तरीके से पिक्चर एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है वेबसाइट्स पे। ठीक है। बड़ा ही सिंपल था। अच्छा, ऑलवेज इंक्लूड एन इमेज एलिमेंट एज अ लास्ट चाइल्ड ऑफ पिक्चर। इट सर्व्स एज एन फॉल बैक फॉर ब्राउजर्स that do not support picture, or if none of the source
एलिमेंट मैच, यानी जितना भी आपने जो कंडीशन लगाया है कि विड्थ इतना हो, हाइट इतना हो तो ये दिखे, तो अगर वो कंडीशन मैच नहीं हुआ तो आपके वेबसाइट में कुछ दिखेगा ही नहीं। तो इस वजह से कुछ ना दिखे, इस वजह से आप एक डिफॉल्ट देते हैं कि अगर कोई पैरामीटर मैच ना करे तो डिफॉल्ट इमेज दिखा दो। और अगर पिक्चर एलिमेंट, क्योंकि ये पिक्चर एलिमेंट बहुत से ब्राउजर में अनसपोर्टेड होता है, तो वहां पर भी वो इमेज टैग दिख जाएगा, पिक्चर नहीं दिखेगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूट की तरह काम करेगा। व्हेन टू यूज पिक्चर एलिमेंट, देयर आर टू की रीजन टू यूज पिक्चर एलिमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पिक्चर एलिमेंट को इस्तेमाल करना कब है। नंबर 1, बैंडविड्थ ऑप्टिमाइजेशन। फॉर a small screen or device, loading a large image is unnecessary. The browser selects the first source element with matching attribute and ignores the rest. Reduce bandwidth usage. यानी इसका मतलब ये है कि बहुत से डिवाइस, जैसे कि फोन में आपका स्क्रीन काफी छोटा होता है, वहां पर विड्थ हाइट पिक्सेल्स काफी छोटा होता है, वहां पर 10 MB का फोटो को लोड करवाने कोई पॉइंट ही नहीं बनता। वहां पर अगर आप 1 MB या 800 KB का फोटो भी लोड करवाते हैं तो बिल्कुल ठीक दिखेगा। तो उस सिचुएशन में आप इसको सेटअप कर सकते हैं इस तरीके से कि पहला में आप ये सबसे छोटा स्क्रीन में ये दिखाएगा, फिर सब उससे बड़ा स्क्रीन में ये दिखाएगा, फिर उससे बड़ा स्क्रीन में। तो इससे क्या होगा कि पिक्चर एलिमेंट जैसे ही घुसेगा सबसे पहले वो देखेगा सबसे छोटा स्क्रीन, लेट्स से 400। वो अगर 400 पिक्सल में नहीं खुला है, यानी जहां पर भी ब्राउजर खुला है, आपका वेबसाइट खुला है, वो 400 पिक्सल नहीं है, उससे बड़ा है, तो वो नीचे वाले में आएगा, ठीक है। और जैसे ही कंडीशन मैच करेगा तो वो उसी को एग्जीक्यूट कर देगा, यानी वही इमेज को दिखा देगा, बाकी जो रेस्ट है उसको छोड़ देगा, ठीक है। तो बैंडविड्थ ऑप्टिमाइजेशन के लिए पिक्चर का इस्तेमाल होता है। दूसरा, फॉर्मेट सपोर्ट। नॉट ऑल ब्राउजर एंड डिवाइस सपोर्ट ऑल इमेज फॉर्मेट। विद पिक्चर you can provide multiple format and the browser will choose the first one it supports। यानी बहुत से ब्राउजर में बहुत सा फॉर्मेट का इमेज सपोर्ट नहीं होता। हम लोगों ने इससे पहले जो इमेज एलिमेंट पढ़ा था उसमें हमने काफी सारा फॉर्मेट देखा था, तो बहुत सा फॉर्मेट HTML में चलता है, लेकिन बहुत सा ब्राउजर उन फॉर्मेट्स को सपोर्ट नहीं करता। तो इमेज एलिमेंट अगर नॉट इमेज पिक्चर एलिमेंट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के फॉर्मेट को ले सकते हैं, और जो ब्राउजर आपका फॉर्मेट को सपोर्ट करता है उसके हिसाब से वो इमेज दिख जाएगा, ठीक है। तो ये दो मेजर रीजन था पिक्चर इमेज इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल, दिस एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट हाउ ब्राउजर सिलेक्ट द फर्स्ट फॉर्मेट इट सपोर्ट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर PNG लगाया, यहाँ पर JPG लगाया, अब आपके ब्राउजर के हिसाब से जो भी सपोर्टेड होगा वो दिख जाएगा। PNG, JPG, JPEG भी होता है, JPIP भी होता है, बहुत सारा होता है, ठीक है। नोट, द ब्राउजर विल यूज द फर्स्ट सोर्स एलिमेंट विद मैचिंग एट्रीब्यूट, इग्नोर द फॉलोइंग वंस। यानी वो जो पहला मैचिंग सोर्स है उसी को ब्राउजर इस्तेमाल करेगा। आखिरी, यानी अगर मान लीजिए आपने 10 दिया है और 6th नंबर पे एक सोर्स मैच कर रहा है, तो वो 7th को देखेगा ही नहीं, 6th को उठाएगा और आपकी वेबसाइट में दिखा देगा, ठीक है। इसी तरीके से ये कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन ये हम लोग एंड में देखेंगे। एंड में पूरा प्रॉपर इंटरव्यू क्वेश्चंस का मैं एक बंच लेके आऊंगा जिसपे हम लोग बात करेंगे HTML के बारे में, ठीक है। IMG यानी इमेज टैग होता है, एक एलिमेंट होता है, एक सोर्स होता है। इमेज टैग क्या करता है, IMG को बताता है। पिक्चर क्या करता है, पिक्चर एक कंटेनर है जो कि बहुत सा डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस को अपने अंदर रखता है और कुछ पर्टिकुलर कंडीशन या सपोर्ट और अनसपोर्ट के बेसिस पर इमेजेस को शो करता है। चैप्टर समरी, the picture element enables developer to specify different images for different device and screen size. Use the source element to specify multiple images resource. Always include image यानी IMG element as a fallback for unsupported browser or unmatched source tag. Use the picture element to optimize image loading for bandwidth and format compatibility. तो इसी के साथ HTML में जो इमेज से रिलेटेड जो भी चीज था वो सब हो चुका है कवर। बेसिकली इमेज वाला टॉपिक हमने इससे पहले कवर कर दिया था, बट स्टिल ये इमेज वाला टॉपिक नहीं है, बट इमेज को इस्तेमाल करना उससे रिलेटेड टॉपिक आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसका जरूरत भी पड़ सकता है अगर आपका वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली भी बन रहा है, तो वहां पर लेट से बहुत टाइम क्या होता है कि आप रिएक्ट नेटिव में अपना वेबसाइट बना रहे हैं जो क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए काम में आता है, तो वहां पर जब आप इमेजेस को इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये फोकस रखना पड़ेगा कि मतलब वो मोबाइल फ्रेंडली है तो वहां पर नॉर्मल इमेज ही इस्तेमाल करें। लेकिन जब आप वेब में बनाते हैं ना तो वो वेबसाइट फोन में भी खुल सकता है, यानी अगर आप फोन के लिए एंड्रॉइड ऐप बना रहे हैं तो वो तो सिर्फ फोन पे ही खुलेगा, बट अगर वेबसाइट बना रहे हैं वो फोन पे भी खुल सकता है, वेबसाइट पे भी खुल सकता है। तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फोन पे जब खुलता है तो फोन पे प्रॉपर दिखे, जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, CSS का पार्ट है वो। और साथ ही साथ कोई ऐसा इमेज जो 10 MB का है तो फोन में उसको लोड होने का कोई लॉजिक नहीं बनता कि 10 MB फोन में लोड करे, बैंडविड्थ बेकार होगा। तो मैं क्या करूंगा, 10 MB वाला को मैं बहुत बड़ा हाई डेफिनेशन टीवी स्क्रीन साइज, अगर 4K स्क्रीन साइज खुलता है उसमें मैं उसको दिखाऊंगा, ठीक है। इस हिसाब से आप चूज करते हैं।